नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आइए आज हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प मामले के बारे में, जहां पर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के ऊपर एक केस किया है, जहां पर उसका ये कहना है कि उस गर्लफ्रेंड की वजह से उनकी शादी टूट गई है और उसके डैमेजेस वो उस गर्लफ्रेंड से रिकवर करना चाहती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस मैरिज का बैकग्राउंड क्या था। तो इन दोनों की मैरिज होती है 2012 में और 2018 आते-आते इनके घर के में 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब हस्बैंड काफ़ी मेहनती इंसान थे, फैमिली बिज़नेस भी सँभाल रहे थे और एक इंडिपेंडेंटली अपना एक जॉइंट वेंचर भी चलाते थे। अब वो 2021 में एक डाटा एनालिस्ट को हायर करते हैं भानुश्री नाम से। अब क्या होता है कि उन दोनों का मीटिंग्स में जाना हो जाता है, बॉस और एम्प्लॉयी हैं, फिर आउट ट्रिप्स में जाना होता है, तो उस वजह से उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। जिसका शक कहीं न कहीं शैली महाजन जी को हो जाता है, क्योंकि उनका फैमिली फंक्शंस में भी आना कॉमन हो गया था और 2023 आते-आते शैली महाजन जी के हाथ में कुछ ऐसे लेटर्स लगते हैं, लव लेटर्स लगते हैं, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स लगती हैं, जहाँ पे ये क्लियरली प्रूव हो जाता है कि इन दोनों का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब जब ये बात शैली महाजन जी कन्फ्रंट करती हैं अपने हस्बैंड के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अब उनके हस्बैंड इसको क्लियरली एक्सेप्ट कर लेते हैं और फैमिली कोर्ट में जाकर इसके बेसिस पर डाइवोर्स केस फाइल कर देते हैं। और यहाँ पे ये मामला डिवोर्स का चलता रहता है। बट इस बीच में शैली महाजन जी सिविल कोर्ट पहुँचती हैं ये याचिका लेकर कि उनकी गर्लफ्रेंड, जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, उनके खिलाफ केस किया जाना चाहिए और उनसे डैमेजेस की रिकवरी की जानी चाहिए फॉर जो उनकी मैरिज ब्रेक हुई है। लेकिन सिविल कोर्ट में ये केस एक्सेप्ट नहीं होता। तो शैली महाजन जी दिल्ली हाई कोर्ट आकर ये कहती हैं कि भानुश्री इज़ लायबल टू पे फॉर द डैमेजेस जो उन्होंने उनकी मैरिज को किए हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उनकी मैरिज में से सुख और चैन को छीन लिया है, जिसे इन लीगल टर्म्स कहा जाता है एलिएशन ऑफ अफेक्शन। तो अब ये सब हस्बैंड वाइफ ये प्लीज जान लें कि ये एलिएशन ऑफ अफेक्शन एक ग्राउंड्स बन सकते हैं टू फाइल द केसेस इन द सिविल कोर्ट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भानुश्री जी का इसमें क्या कहना है। भानुश्री जी का कहना है कि मैं लीगल बाउंड नहीं हूं कि मैं खुद को रोकूं टू हैव सम अफेयर विद समवन एल्स। अब इसमें हस्बैंड का क्या कहना है? हस्बैंड का कहना है कि ये एक मैट्रिमोनियल केस है, इसको फैमिली कोर्ट में सुना जाना चाहिए, नॉट इन द सिविल कोर्ट। और ये केस ऑलरेडी फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है इसे सिविल कोर्ट में सुनने का। अब आती है तीसरा, इसमें हाई कोर्ट का क्या कहना है। तो हाई कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हस्बैंड या वाइफ की मर्जी से हो रहा है तो थर्ड पर्सन पर कोई केस नहीं बनता। जैसे यहाँ पर इस केस में अगर हस्बैंड की मर्जी से ये अफेयर हो रहा है तो इसमें थर्ड पर्सन लायबल नहीं है। लेकिन अगर ये हस्बैंड और वाइफ की मर्जी के बिना थर्ड पर्सन जानबूझकर उनकी मैरिज में इन्वॉल्व हो रहा है और उनकी मैरिज को इफेक्ट कर रहा है, उनका सुख चैन छीन रहा है, तो ये थर्ड पर्सन पर केस बनता है। आइए समझते हैं कि इसका असर क्या होगा आने वाले टाइम में। तो इसका असर ये होने वाला है कि हस्बैंड और वाइफ किसी भी थर्ड पर्सन पर केस कर सकते हैं जो उनकी मैरिज को खराब कर रहा है। अब आइए समझते हैं कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि ये कैसे प्रूव होगा कि किसी का लव और अफेक्शन अफेक्ट करने को आप मनी में कैसे इवेल्युएट करेंगे। इफ यू लाइक माई व्यूज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड टू क्रिएट अवेयरनेस प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड अगर आपकी क्या ओपिनियन है इस पे, अगर आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।